तो हंगामा, नारेबाजी, जमकर धरना, पॉलिटिक्स। दिल्ली विधानसभा के इस पहले इस सत्र में इसके अलावा 3 क्षेत्रों के नाम बदलने के प्रस्ताव ने दिल्ली की सियासी हवा का रुख बता दिया है, आगे क्या होने वाला है। हालांकि इससे पहले भी कई राज्यों में आपने देखा होगा ऐसा होता रहा है, लेकिन बाकी राज्यों के मुकाबले दिल्ली में ये जो मांग है छोटे छोटे इलाकों के लिहाज से की जा रही है, जिसका मकसद हिंदुत्ववादी छवि पेश करना लगता है। और ऐसा लगता है कि इसके तहत बीजेपी कामयाब भी हो जाएगी, लेकिन किन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा वो आपको मैं दिखा देती हूं। देखिए, एमसीडी में पहले तो नाम बदलने का प्रस्ताव डालना होगा, जगह का नाम बदलने की यही प्रक्रिया होती है पहले एमसीडी में। और नजफगढ़ को लेकर पहले विपक्ष में रहते बीजेपी की तरफ से ऐसा किया जा चुका है। अब एमसीडी के बाद विधानसभा में नाम बदलने का प्रस्ताव आएगा, फिर क्या होगा इस प्रस्ताव को लेकर के। देखिए, प्रस्ताव पर विधानसभा में बाकायदा एक चर्चा होगी और फिर चर्चा के बाद प्रस्ताव पास होगा, जो कि लगता है बिल्कुल होगा, और राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए इसको भेजा जाएगा। और उसके बाद फिर राष्ट्रपति भवन से अधिसूचना जारी होती है और नाम बदलने का जो काम है वो शुरू कर दिया जाता है। यही एक प्रक्रिया है और ये कोशिश मुश्किल नजर नहीं आती। हालांकि किसी शहर या फिर जिले का नाम बदलने पर करोड़ों रुपए का खर्च आता है, ये भी जान लीजिए। जब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया था तब करीब 300 करोड़ रुपए का खर्च आया था, लागत आई थी। लेकिन दिल्ली में किसी जगह का नाम बदलने का प्रस्ताव नया नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। इसको समझने के लिए एक नजीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यूपी की बात करते हैं। 2007 में बीएसपी की सरकार बनी थी, तब तत्कालीन जो सीएम थी मायावती सरकार, उन्होंने कुछ कदम उठाए थे, वो मैं आपको दिखाती हूं। देखिए, नाम कैसे बदला गया था। पुराना नाम था शामली, उनकी सरकार में नाम बदलकर प्रबुद्ध नगर किया गया। संभल को भीमनगर कर दिया गया। इसके बाद देखिए कुछ और जगहों के नाम बदले। हापुड़ पंचशील नगर में तब्दील हो गया। कानपुर देहात को रमाबाई नगर घोषित कर दिया गया। कासगंज कांशीराम नगर बन गया और अमेठी छत्रपति साहू जी महाराज नगर। इसके अलावा अमरोहा ज्योतिबा फुले नगर इस नाम से पहचाना जाने लगा। हाथरस जो है महामाया नगर बन गया। लेकिन अब ये जो बदले नाम वो आपको याद नहीं होंगे, पुराने नाम जरूर याद होंगे, क्योंकि 2012 में यूपी में जब सरकार बदली और समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो फिर से कई जिलों का नाम बदलकर पुराना नाम ही लागू कर दिया गया अखिलेश यादव की सरकार में। यानी सरकार बदलते ही नाम भी बदल दिए गए। योगी सरकार ने भी अपने कार्यकाल में 2 शहरों के नाम बदलाव किए हैं, आपको पता है। दोनों ही शहर जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज में महाकुंभ, इसी रूप में पूरी दुनिया में इसको जाना गया। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। राजनीतिक दल जाहिर सी बात है सियासी सहूलियत के लिहाज से ऐसे फैसले करते हैं, शहरों का नाम, जिलों का नाम बदलते हैं। तो अब ऐसी मांग दिल्ली में भी उठी है। लेकिन इसी के साथ अब दिल्ली में आपको घेरने के लिए बीजेपी को एक नया घोटाला, सीसीटीवी घोटाला मिल गया है। ये क्या है, देखिए। कैमरे खरीदने के बाद वो विपक्ष के सदस्यों के यहाँ कैमरे नहीं लगाने चाहिए। ये वाली 8 विधानसभा में कैमरे लगवाए जाएंगे, उसके बाद में पूरे दिल्ली में। ये सरकार ने दोनों हाथों से लूटा है। इतनी लालसा क्या हो सकती किसी इंसान को? कैमरे भी ले गए बेचारे 8 एमएलओ के। दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को एक मुद्दे पर चर्चा हुई। ये मुद्दा दिल्ली के 8 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे न लगाए जाने का था। इसे सदन में विश्वास नगर से विधायक ओपी शर्मा ने उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनके निर्वाचन क्षेत्र में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया। उन्होंने इसकी सीवीसी से जांच की मांग की। मेरी विधानसभा में फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के जो 4000 कैमरे जो लगने थे वो क्यों नहीं लगे, वो कैमरे किसके पास हैं, उन कैमरों का क्या हुआ, इसकी जांच सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा कराई जाए और जो लोग दोषी हैं और जिन लोगों ने ये गबन किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुल 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे खरीदे। ये कैमरे दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों के हिसाब से खरीदे गए और विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से हर विधानसभा में 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे। लेकिन दिल्ली की उन 8 विधानसभाओं में कैमरे नहीं लगाए गए जहां बीजेपी के विधायक विजयी हुए थे। इसलिए कैमरे न लगाए जाने की जांच होनी चाहिए। कैमरे खरीदने के बाद वो विपक्ष के सदस्यों के यहाँ कैमरे नहीं लगाने दिए गए, क्योंकि उसके पीछे मुख्यमंत्री के आदेश थे केजरीवाल जी के कि उनके दफ्तर से हस्ताक्षर होंगे तभी कैमरे रिलीज होंगे, और विपक्ष के सदस्यों के कैमरे रिलीज नहीं हुए। पैसा खर्च हो गया, वो कैमरे कहाँ गए,
इस पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ध्यान दें। इस दावे का समर्थन करते हुए लक्ष्मी नगर विधायक अभय वर्मा ने साफ किया कि बीजेपी विधायकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था और अदालत के आदेश और मुख्य सचिव की सिफारिश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी का सीसीटीवी घोटाला बताया। बहुत पक्षपात किया गया इस सरकार द्वारा। ये सरकार ने दोनों हाथों से लूटा है। शराब घोटाला कर लिया, स्कूल घोटाला, बस घोटाला, अब कैमरा घोटाला भी समझ में आ रहा है। कोई घोटाला छोड़ा ही नहीं। ये कहते थे कैमरा चोरी पकड़ेगा, पता लगा चोर कैमरे ले गए। ये करप्शन का एक सबसे बड़ी भेंट चढ़ गई, कैमरे ही करप्शन की भेंट चढ़ गई। बताइए क्या कर लोगे आप। और केजरीवाल जी को तो मेरे को समझ नहीं आती कितना की पैसा चाहिए यार। मैं तो कई बार सोचता रहता हूँ इतनी लालसा क्या हो सकती किसी इंसान को। कैमरे भी ले गए बेचारे 8 MLA के। मैंने कभी नहीं ऐसा देखा कि नई सरकार चुनकर आए और उसको 1 महीना भी आप काम नहीं करने दे रहे हैं और जाहिर तौर पर आप अपने भ्रष्टाचारों पे जो CAG की रिपोर्ट लगातार आ रही है उस पर पर्दा डालने के लिए आप कभी भीमराव अंबेडकर, कभी भगत सिंह और कभी इस तरीके से शोर शराबा करके सदन को नहीं चलने दे रहे। बीजेपी विधायकों के इस मांग और चिंता को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।